हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 14 भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, इसके 30वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। प्रद्युम्नः सर्ववृष्णीनां सुखमास्ते महारथः गंभीर रयो निरुद्धो वर्धते भगवानुत। वृष्णि कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं और श्री भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो हैं। तात्पर्य: प्रद्युम्न और अनिरुद्ध श्री भगवान के अंश हैं और इस प्रकार वे दोनों भी विष्णु तत्व हैं। द्वारका में भगवान वासुदेव अपने पूर्णांशों संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सहित अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतएव इनमें से प्रत्येक को भगवान कहा जा सकता है, जैसा कि अनिरुद्ध नाम के साथ कहा जा चुका है। श्लोक नंबर 31। सुषेण चारु देशनश्च सांबो जाम्बवती सुतः अन्य च काश्मीर परवरा सुपुत्रा ऋषभादय। श्री कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र यथा सुषेण, चारुदेशन, जाम्बवती पुत्र सांब तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों सहित ठीक से तो रह रहे हैं। तात्पर्य: जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी और हर एक को 10-10 पुत्र थे। अतएव कुल मिलाकर 1,61,080 पुत्र थे। वे सब बड़े हुए तो उनके भी अपने अपने पिता के जैसे 10-10 पुत्र हुए, जिससे भगवान के परिवार में 16,10,800 सदस्य थे। श्री भगवान असंख्य जीवों के पिता हैं। अतएव उनमें कुछ ही इस पृथ्वी पर श्री भगवान की द्वारका की दिव्य लीलाओं में उनके संगी रूप में बुलाए गए थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि श्री भगवान के परिवार में इतने सारे लोग थे। अच्छा तो यह होगा कि श्री भगवान की तुलना अपने साथ करने से बचा जाए, और ज्यों ही हम श्री भगवान के दिव्य पद के थोड़े से अंश को ही समझ लेते हैं, त्यों ही यह बात एक सच्चाई बन जाती है। राजा युधिष्ठिर ने द्वारका स्थित श्री भगवान के पुत्रों तथा पौत्रों का कुशल समाचार पूछते समय उनमें से मात्र सेना नायकों के ही नाम लिए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के परिवार भर के सदस्यों के नाम स्मरण रख पाना राजा के लिए संभव न था। श्लोक नंबर 32। तथे वानुचरः शौरेः श्रुत देवोद वाद्यः सुनंदन नंद शीर्षण्या ये चान्य सात्वतर्षभा। श्लोक नंबर 33। अपि स्वस्तयास्ते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रिया अपि स्मरन्ति कुशलम स्माकं बद्ध सौहृदः। इसके अतिरिक्त श्रुत देव, उद्धव तथा अन्य नंद, सुनंद तथा अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो श्री भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान बलराम तथा श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो हैं। वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना? वे जो हमसे नित्य मैत्री पाश में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो हैं। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण के नित्य संगी यथा उद्धव सबके सब मुक्त आत्माएं हैं और वे श्री भगवान के ही कार्य को परिपूर्ण करने हेतु इस धरा पर अवतरित हुए थे। पांडव भी मुक्त आत्मा है, जो श्री भगवान के साथ इस पृथ्वी पर उनकी दिव्य लीलाओं में सेवा करने हेतु अवतरित हुए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.8 में कहा गया है, श्री भगवान तथा श्री भगवान की ही तरह मुक्त आत्माएं उनके नित्य संगी कुछ कुछ अंतरालों के पश्चात इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। श्री भगवान उन सबको स्मरण में रखते हैं, लेकिन उनके संगी मुक्तात्माएं होते हुए भी तटस्था शक्ति होने के कारण भूल जाते हैं। विष्णु तत्व तथा जीव तत्व में यही अंतर होता है। जीव तत्व श्री भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण हैं, अतएव उन्हें सदैव श्री भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है और श्री भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। अतएव मुक्तात्मा कभी भी अपने आप को श्री भगवान के समान मुक्त या श्री भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानते, अपितु सभी परिस्थितियों में, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, श्री भगवान की सुरक्षा की कामना करते हैं। मुक्तात्मा की यह पराश्चर्यता
स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्तात्मा अग्नि के स्फुल्लिंगों की तरह है, जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से स्फुल्लिंग की चमक लुप्त हो जाती है, भले ही उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। अतएव जो श्री भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वे पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं, भले ही वे कठोर से कठोर तपस्या क्यों ना करें। संपूर्ण वैदिक साहित्य का यही मत है। श्लोक नंबर 34। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायाम सुखमास्ते सुहृदवृत। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों सहित द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। तात्पर्य: इस विशिष्ट श्लोक में श्री भगवान का वर्णन गोविंद, ब्राह्मण्य तथा भक्तवत्सल शब्दों से किया गया है। वे श्री भगवान स्वयं अर्थात आदि भगवान हैं और वे समस्त ऐश्वर्य, समस्त शक्ति, समस्त ज्ञान, समस्त सौंदर्य, समस्त यश तथा समस्त त्याग से परिपूर्ण है। कोई ना तो उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर है। वे गोविंद हैं, क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों के आनंद हैं, जिन्होंने श्री भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है। वे ही उनकी वास्तविक सेवा कर सकते हैं और ऐसी शुद्ध इंद्रियों के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। केवल अशुद्ध बद्ध जीव ही इंद्रियों से कोई आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु इंद्रियों के मिथ्या आनंद से मोहग्रस्त हो करके इंद्रियों के दास बन जाते हैं। अतएव अपने हित के लिए हमें श्री भगवान के संरक्षण की आवश्यकता है। श्री भगवान गायों के तथा ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं। जो समाज गो संरक्षण तथा ब्राह्मण संस्कृति से विहीन है, वह श्री भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं होता। जिस प्रकार की कारागार के बंदी राजा के संरक्षण में रहने के बदले राजा के किसी कठोर प्रतिनिधि के संरक्षण में रहते हैं, गो संरक्षण तथा मानव समाज में कम से कम समाज के कुछ सदस्यों में ब्राह्मणोचित गुणों के अनुशीलन के बिना कोई भी मानव सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती। ब्राह्मण संस्कृति से ही ब्राह्मण बना जा सकता है और श्री भगवान के यथारूप में दर्शन किए जा सकते हैं। ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सख्त गुणों का विकास है, जिसमें सत्य, निष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, सामान्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तथा वैदिक साहित्य में अटूट श्रद्धा सम्मिलित है। ब्राह्मणत्व की पूर्णता पा लेने के पश्चात मनुष्य को भगवत भक्त बनना चाहिए, जिसे स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में उनके स्नेह को दिव्य रूप से प्राप्त किया जा सके। भक्त की अवस्था जो श्री भगवान के दिव्य प्रेम को आकर्षित करती है, उसका तब तक विकास नहीं होता जब तक मनुष्य उपरोक्त ब्राह्मणत्व के गुणों का विकास नहीं करता। श्री भगवान ब्राह्मण के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं, उसकी झूठी प्रतिष्ठा की ओर नहीं। जो मनुष्य योग्यता में ब्राह्मण से कम होते हैं, वे श्री भगवान से किस प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। जैसे कि काष्ठ के बिना कच्ची मिट्टी में आग नहीं जलाई जा सकती, यद्यपि काष्ठ तथा मिट्टी में पारस्परिक संबंध होता है। चूंकि श्री भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी कुशलता के बारे में पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने केवल उनके आवास स्थान द्वारकापुरी के संबंध में ही पूछा, जहाँ पुण्यात्मा एकत्र होते हैं। श्री भगवान वहीं रहते हैं जहाँ पुण्यात्मा एकत्र होते हैं और परम सत्य के गुणगान में आनंद लेते हैं। महाराज युधिष्ठिर द्वारका के पवित्र व्यक्तियों तथा उनके पुण्य कर्मों के विषय में जानने हेतु उत्सुक थे। श्लोक नंबर 35 और 36। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदु कुलाम्भो धावाद्यो नंत सखः पुमान् यदाहु दंड गुप्तायां स्वपुर्यां यद्वोर चित्ता क्रीडन्ति परमानंदम महापौरुषिका इव। परम भोक्ता आदि भगवान तथा मूल भगवान अनंत अर्थात बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सभी यदुवंशी श्री भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की तरह जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तात्पर्य:
जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, भगवान श्री विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में दो रूपों में निवास करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। क्षीरोदक्षाई विष्णु का अपना लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है और वहां दूध का एक विशाल समुद्र है जिसमें वे बलदेव के अवतार अनंत की शैया पर वास करते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है और श्री बलराम की तुलना अनंत से की है जहां भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। उन्होंने द्वारका के निवासियों की तुलना वैकुंठ लोक के मुक्त निवासियों से की है। भौतिक आकाश के परे जहां तक हमारी आंखें देख सकती हैं उससे भी आगे तथा ब्रह्मांड के सप्तावर्णों के भी आगे कारणान्व सागर है जिसमें समस्त ब्रह्मांड फुटबॉल की गेंद की तरह तैर रहे हैं। इस कारण सागर के आगे वैकुंठ लोक का असीम पाठ है जिसे सामान्यतया ब्रह्म तेज कहते हैं। इस तेज में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं और वे वैकुंठ लोक के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से प्रत्येक वैकुंठ ग्रह इस भौतिक जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है और प्रत्येक में असंख्य निवासी रहते हैं जो बिल्कुल भगवान श्री विष्णु जैसे दिखते हैं। ये निवासी महापौरुषिक कहलाते हैं, अर्थात ऐसे पुरुष जो प्रत्यक्ष रूप में श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। वे उन ग्रहों में सुखी हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता। वे सदैव तरुण बने रहते हैं और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं जिसमें जन्म मृत्यु जरा या रोग का कोई भय नहीं रहता और उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज युधिष्ठिर ने द्वारका वासियों की तुलना वैकुंठ लोक के महापौरुषिकों से की है क्योंकि वे श्री भगवान के साथ परम प्रसन्न हैं। श्रीमद् भगवद गीता में वैकुंठ लोकों का कई बार संदर्भ आया है और वहां वे मद्धाम मेरे धाम के रूप में अर्थात भगवत धाम के रूप में वर्णित हुए हैं। श्लोक नंबर 37। यत पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्य आद्य द्विष्ट सहस्त्र योषित निर्जित्य संख्य त्रिदशांत आशीष हरंती वज्र आयुध वल्लभा उच्चिता। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्री भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने श्री भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग करती हैं जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग्य हैं। तात्पर्य: सत्यभामा द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक। नरकासुर का वध करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल में गए। वे इंद्रलोक भी सत्यभामा के साथ गए थे जहां सत्यभामा का स्वागत शची देवी द्वारा हुआ जिन्होंने देवों की माता अदिति से उनका परिचय कराया। अदिति सत्यभामा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वर दिया कि जब तक भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर रहें तब तक वे तरुणी बनी रहे। अदिति ने उन्हें स्वर्ग लोक में देवताओं द्वारा भोग्य समस्त वस्तुएं भी दिखलाई। जब सत्यभामा ने पारिजात पुष्प देखा तो उन्होंने उसे द्वारका स्थित अपने महल में ले जाने की इच्छा व्यक्त की। तत्पश्चात वे अपने पति के साथ द्वारका लौट आई और उनसे इच्छा व्यक्त की कि पारिजात पुष्प को द्वारका में उनके महल में ले आए। सत्यभामा का महल बहुमूल्य रत्नों से विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था और ग्रीष्म ऋतु में भी महल का भीतरी भाग शीतल बना रहता था, मानो वातानुकूलित हो। उन्होंने अपने महल को अनेक पताकाओं से सजा रखा था जो उनके पति की उपस्थिति की सूचक थीं। एक बार वे अपने पति के साथ जब द्रौपदी से मिली तो वे उत्सुक थी कि उनसे पति को प्रसन्न करने की कला सीखें। द्रौपदी इस कला में निपुण थी क्योंकि उनके 5 पति थे जो पांडव थे और वे सब उनसे प्रसन्न थे। द्रौपदी से उपदेश लेकर उन्होंने उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की और द्वारका लौट आई। वे संत्राजित की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के पश्चात जब अर्जुन द्वारका गए तो सत्यभामा तथा रुक्मिणी सहित सभी रानियां भगवान श्री कृष्ण के लिए अत्यधिक शोक कर रही थीं। अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने जंगल में जाकर कठिन तपस्या की। सत्यभामा ने अपने पति को उकसाया कि वे स्वर्गलोक से पारिजात पुष्प लाएं
और श्री भगवान ने बलपूर्वक देवताओं से उसे प्राप्त किया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक सामान्य पति अपनी पत्नी को रिझाने हेतु इच्छित वस्तुएं लाता है। यह पूर्व में ही बताया जा चुका है कि श्री भगवान को सामान्य व्यक्ति के जैसे अपनी पत्नियों के आदेशों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि रानियों ने उच्च कोटि की भक्ति श्री भगवान की शुश्रूषा करना स्वीकार किया था, अतएव श्री भगवान भी आज्ञाकारी पति की भूमिका निभा रहे थे। पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति, स्वर्गलोक की कोई वस्तु, और वह भी पारिजात पुष्प प्राप्त करने की बात सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उपयोग केवल देवता करते हैं। लेकिन श्री भगवान की आज्ञाकारिणी पत्नियां होने के कारण रानियों को भी स्वर्ग के निवासियों की पत्नियां जैसा विशेष अधिकार प्राप्त था। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अपनी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः द्वारका की रानियों के लिए ब्रह्मांड की किसी भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर पाना आश्चर्यजनक नहीं था। श्लोक नंबर 38। यत बाहुदंड अभ्युद्य अनुजीविन यदु प्रव्रीरा ही अकुतोभया मुहुः अधिक्रमन्ति अगिम्बी आहयताम बलात् सभाम सुधर्माम सूरसत्तम उच्चिताम। बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं, अतएव उनके चरण उस धर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। तात्पर्य, जो श्री भगवान के प्रत्यक्ष रूप में सेवक हैं, वे श्री भगवान द्वारा सभी प्रकार के भय से सुरक्षित रखे जाते हैं और सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं का भोग करते हैं, चाहे वे बलपूर्वक एकत्र क्यों ना की गई हों। श्री भगवान सभी जीवों के साथ समान व्यवहार करते हैं, किंतु वे अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक वत्सल होने के कारण विशेष पक्षपात करते हैं। द्वारकापुरी समुन्नति पर थी, क्योंकि वहां भौतिक संसार की श्रेष्ठतम वस्तुएं उपलब्ध थी। राज्य का सभा भवन हर राज्य की प्रतिष्ठा के अनुसार बनाया जाता है। स्वर्गलोक में सुधर्मा नामक सभा भवन श्रेष्ठ देवताओं की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। ऐसा सभा भवन महिमंडल के किसी भी राज्य हेतु नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य इसका निर्माण नहीं कर सकते, चाहे कोई राज्य भौतिक रूप से कितना ही समृद्ध क्यों ना हो। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर विद्यमान थे, तब इस स्वर्गिक सभागार को यदुवंशियों ने छीनकर इसे द्वारका में लाकर स्थापित किया था। वे ऐसा बल प्रयोग कर सकते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि परम भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। दूसरे शब्दों में श्री भगवान के शुद्ध भक्त श्री भगवान के लिए ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तुएं ला जुटाते हैं। यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्रह्मांड में सुलभ सभी सुख साधन जुटा दिए थे, जिसके बदले में श्री भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते थे जिससे वे निर्भय थे। भुलक्कड़ बद्ध जीव भयभीत रहता है, किंतु मुक्तात्मा कभी भयभीत नहीं रहती। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक जो अपने पिता की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित रहता है, वह कभी किसी से डरता नहीं। भीरुता जीव के लिए एक प्रकार का मोह है, जिसमें वह निद्रा में रहकर श्री भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाता है। चूंकि वैधानिक रूप से जीव कभी मरता नहीं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.20 में कहा गया है, तो फिर डर का क्या कारण है। कोई व्यक्ति स्वप्न में बाघ से डर सकता है, किंतु उसी की बगल में जगते हुए व्यक्ति को कोई बाघ नहीं दिखता। यह बाघ दोनों के लिए, अर्थात सोए हुए व्यक्ति के लिए तथा जागते हुए व्यक्ति के लिए मिथ्या है, क्योंकि वास्तव में वहां पर बाघ है ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जागृत जीवन को भूल जाता है, वह भयभीत रहता है, और जो अपनी स्थिति को नहीं भूलता, वह बिल्कुल नहीं डरता। इस प्रकार सभी यदुवंशी श्री भगवान की सेवा के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक थे, अतएव उनके लिए बाघ से किसी समय भी भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं था। यदि वास्तविक बाघ होता भी, तो श्री भगवान उनकी रक्षा करने हेतु तो थे ही। श्लोक नंबर 39। कच्ची ते नाम्यम तात भ्रष्ट तेजा विभासी में अलब्ध मानो वज्ञातः किम वा तात चिरोषितः। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है।
क्या द्वारका में दीर्घ काल तक रहने से अन्य व्यक्तियों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर ने सभी प्रकार से अर्जुन से द्वारका का कुशल क्षेम पूछा, लेकिन उन्होंने अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि जब तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां थे तब तक कोई अशुभ घटना नहीं घट सकती थी। लेकिन साथ ही अर्जुन कांतिहीन लग रहे थे, अतएव राजा ने उनसे उनकी कुशलता पूछी और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे। श्लोक नंबर 40। कंचित न अभिहतः अभावे शब्द आदि भी अमंगले न दक्तम उत्तम अर्थिभ्य आश्यायत प्रतीक्षुतम। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए? तात्पर्य: क्षत्रिय या धनी व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता रहती है। जब उन्हें दान देने हेतु कहा जाता है तो धन के स्वामी का कर्तव्य है कि पात्र देश तथा काल का विचार करते हुए दान दे। यदि क्षत्रिय या धनी व्यक्ति इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता तो उसे इस विसंगति के लिए खेद होना चाहिए। इसी प्रकार दान देने के अपने वचन को नहीं भूलना चाहिए। ये त्रुटियां कभी कभी निराशा का कारण बनती हैं और विफल होने पर मनुष्य आलोचना का भागी होता है, और यही अर्जुन की विपन्नावस्था का कारण हो सकता था। श्लोक नंबर 41। कंचित त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरण उपसृतं सक्त्वं अत्याक्षी शरणप्रद। तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? तात्पर्य: ब्राह्मण जन समाज के कल्याण कार्य के लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से ज्ञान प्राप्ति की खोज में सदैव संलग्न रहते हैं, अतः वे सभी प्रकार से राजा के संरक्षण के पात्र हैं। इसी प्रकार राज्यों के बालकों, गायों, रोगी व्यक्तियों, स्त्रियों तथा वृद्ध पुरुषों को राज्य या क्षेत्रीय राजाओं के संरक्षण की अपेक्षा रहती है। यदि ऐसे जीवों को क्षत्रिय या राजा या राजसत्ता की ओर से संरक्षण नहीं मिलता तो यह क्षत्रिय या राज्य के लिए लज्जास्पद है। यदि अर्जुन के साथ सचमुच ही ऐसी घटनाएं घटी थी तो महाराज युधिष्ठिर उनके विषय में जानने हेतु आतुर थे। श्लोक नंबर 42। कच्ची त्वं नागमो गम्यां वास्तकृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवानोक्तम मे नर समे पथि। क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निष्कृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो? तात्पर्य: इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पांडवों के काल में पुरुष तथा स्त्री को विशेष परिस्थितियों में मिलने जुलने दिया जाता था। उच्च जाति के व्यक्ति अर्थात ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जाति की स्त्री को स्वीकार कर सकते थे, किंतु निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति की स्त्री से संपर्क नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण जाति की स्त्री से समागम नहीं कर सकता था। ब्राह्मण की पत्नी 7 माताओं में से एक मानी जाती है। अपनी माता, गुरु अथवा शिक्षक की पत्नी, ब्राह्मणी, राजा की पत्नी, गाय, धाय तथा पृथ्वी, ये सप्त मातृकाएं हैं। पुरुष तथा स्त्री के ऐसे समागम को उत्तम तथा अधम कहा जाता था। ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय स्त्री का समागम उत्तम होता था, किंतु क्षत्रिय पुरुष तथा ब्राह्मण स्त्री का समागम अधम होता था, अतएव कुत्सित माना जाता था। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के पास समागम की इच्छा से जाए तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है, विवेक से काम लेना चाहिए। भीम के पास हिडिंबा आई थी और वह शूद्र से भी निम्न जाति की थी। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री के साथ विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे। शिला व्यासदेव ब्राह्मण थे। उनसे पांडु तथा महाराज धृतराष्ट्र को जन्म देने हेतु कहा गया था। सत्यवती मछुआरे की जाति की कन्या थी, लेकिन महान ब्राह्मण पराशर द्वारा उससे शिला व्यासदेव का जन्म हुआ।
अतएव स्त्री के साथ समागम के अनेक उदाहरण हैं, किंतु ये सारे समागम ना तो निंदनीय थे, ना ऐसे समागम के परिणाम बुरे थे। पुरुष तथा स्त्री का समागम स्वाभाविक है, लेकिन इसे भी विधान पूर्वक होना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा ना बिगड़े या वर्ण संकर की वृद्धि होने से विश्व में अशांति ना फैले। क्षत्रिय के लिए यह निंदनीय है कि वह अपने से निम्न या समकक्ष बल वाले से पराजित हो। यदि कोई हारे तो उसे किसी श्रेष्ठ शक्ति से हारना चाहिए। अर्जुन भीष्मदेव से पराजित हुए थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें विपत्ति से बचाया था। यह अर्जुन के लिए अपमान नहीं था, क्योंकि भीष्मदेव सभी प्रकार से अर्जुन से श्रेष्ठ थे, चाहे आयु को ले, सम्मान को ले या बल को ले। लेकिन कर्ण अर्जुन के समकक्ष था। अतएव कर्ण से युद्ध करते हुए अर्जुन संकट में था। अर्जुन को यह बुरा लगा, अतएव कर्ण छल से भी मारा गया। क्षत्रिय के ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। और महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई से पूछा कि द्वारका से घर आते हुए कहीं कोई प्रतिकूल घटना तो नहीं घट गई। श्लोक नंबर 43। अपि स्वित पर्य भूकंथा त्वं संभोज्यान वृद्ध बालकान जुगुप्सितम कर्म किंचित कृतवान न यत अक्षमम। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की चिंता नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? तात्पर्य: गृहस्थ का धर्म है कि वह सर्वप्रथम बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अशक्तों को भोजन करा दे। इसके साथ ही आदर्श गृहस्थ को चाहिए कि यदि कोई अज्ञात भूखा व्यक्ति हो तो उसे बुलाकर खिला दे और तब स्वयं भोजन करे। उसे ऐसे भूखे व्यक्ति को मार्ग में जाकर 3 बार बुलाना चाहिए। गृहस्थ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य की अवहेलना, विशेषकर बूढ़ों तथा बच्चों की अवहेलना, अक्षम्य है। श्लोक नंबर 44। कच्चित प्रेष्ठत मे नाथ हृदयेन आत्मबंधुना शून्यमस्मि रहितो नित्यम मन्यसे ते अन्यथा न रख। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया हो। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने निराश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखता। तात्पर्य: विश्व की विसंगतियों के कारण के विषय में महाराज युधिष्ठिर की सभी जिज्ञासाओं का अंदाज विश्व की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के आधार पर लगाया गया था, और अब अर्जुन की भयंकर निराशा के कारण उसे उन्होंने प्रकट कर दिया, जो अन्यथा संभव नहीं हो पाता। अतएव इसके बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद मुनि के संकेत के अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने हेतु बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम अध्याय 15 पांडवों की सामयिक निवृत्ति इसे शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।